खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। कमर्शियल सिलेंडर की कमी के चलते उमड़ी भीड़ और बना आक्रोश। ईरान इजरायल युद्ध का अलवर में भी दिखने लगा असर। घरेलू गैस के व्यावसायिक प्रयोग का खुलासा कर सिलेंडर किए जब्त। अग्रसेन पुलिया के नीचे हुई कार्रवाई। दिल्ली के तरुण हत्याकांड को लेकर जेल सर्किल पर हुआ विरोध प्रदर्शन। सर्व हिंदू समाज ने जताया आक्रोश। और अलवर मंडी में सरसों की बम्पर आवक के बीच 150 रुपए क्विंटल गिरे दाम। रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 35,000 कट्टे। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। ईरान इजरायल युद्ध का असर अब देश भर के साथ अलवर में भी दिखने लगा है। वजह यह है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई और बुकिंग बंद कर दी गई है। अलवर में बुधवार को सुबह गैस एजेंसियों पर बुकिंग कराने और सिलेंडर लेने वालों की भीड़ जुट गई। मालवीय नगर चौराहे स्थित भारत गैस एजेंसी पर ग्राहक और एजेंसी कर्मी आपस में उलझ गए। नौबत ये आ गई कि भीड़ को देखकर एजेंसी के संचालक को खुद को चैम्बर में बंद करना पड़ा। यह मौजूद ग्राहक रविंद्र ने कहा कि वह 2 दिन से आ रहा है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पाया। उसने ब्लैक किए जाने के भी आरोप लगाए। हालांकि एजेंसी कर्मी ने इसे गलत ठहराते हुए झूठे आरोपों के लिए मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है। कुछ ग्राहकों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। सर, सुबह नॉर्मल कस्टमर्स थे, हम सबको बुकिंग के हिसाब से दे रहे थे, पर कुछ कस्टमर्स जिनकी बुकिंग नहीं थी और जो बुकिंग के बावजूद सिलेंडर लेना चाह रहे थे, हमने उनको निवेदन किया कि हम सिलेंडर नहीं दे पाएंगे बिना बुकिंग के। तब उन्होंने यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया और ये दर्शाना चाहा कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख में पूरी 100% बुकिंग कस्टमर के फ़ोन से ही हो रही है। 100% डिलीवरी कस्टमर से OTP डिलीवरी कोड लेकर ही हो रही है। उसके अलावा कोई वैसी डिलीवरी नहीं हो पा रही है हमसे भी। तो जो गलत लोग हैं, जिनके इरादे गलत थे, उन लोगों ने यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किया, ये दिखाने की कोशिश की कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, जबकि उनकी बुकिंग नहीं थी, इसलिए उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। लोगों का आरोप है कि आप 1600 रुपए में दे रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं। कंपनी का इस वक्त साफ नियम है कि 100% बुकिंग कस्टमर के फ़ोन से ही होगी। 100% डिलीवरी OTP जो कस्टमर के फ़ोन पर आता है डिलीवरी कोड, उसके बाद ही होगी। उसके अगर हम लोग 100% कर रहे हैं तो उसका मतलब हम कस्टमर को ही दे रहे हैं और किसी को हम दे ही नहीं सकते। तो ये आरोप पूरी तरह गलत है। तो अभी प्रशासन का कहना है कि अभी किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है सिलेंडर्स की, किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है। ये केवल पैनिक बुकिंग हो रही है, जो कस्टमर्स को लग रहा है कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा, इस वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा बुकिंग करा के इस वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। बाकी कंपनी सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है। सारी सप्लाई की जैसे कंपनी दे रही है, जितनी हो सकती है उतनी दे रही है, बढ़ा के दे रही है, बट थोड़ा कस्टमर्स का इस वक्त पैनिक मोड है, इस वजह से इसलिए हो रहा है। उधर अलवर शहर में एजेंसी पर एक ग्राहक को सिलेंडर नहीं मिला तो वह घूमता हुआ लाल डिग्गी पहुंचा। यहाँ रोड किनारे काफी सिलेंडर रखे नजर आए। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ब्लैक में 1600 रुपए में सिलेंडर देने को तैयार हो गया, लेकिन कैमरा देखकर उसने इनकार करते हुए किसी और जगह जाने को कहा। मैंने सिलेंडर बुक कर दिया और ये सेठ जी है भारत गैस के, मॉडर्न गैस के। तो इनका जो बाहर जो डिलीवरी देता है ना, वो क्या कह रहा है 1500 रुपए दो और अभी सिलेंडर लो। बताओ ना, अभी बोल रहे हैं वो, बाहर बोल रहे हैं वो, 1500 की बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप सिलेंडर नहीं दे रहे और पर्ची नहीं काट रहे मेरी। क्यों नहीं काट रहे पर्ची? जब मेरा गैस बुकिंग हो गया तो एक पर्ची क्यों नहीं काट रहे? क्यों नहीं काट रहे? क्या मतलब है नहीं काट रहे? कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे? 1500 रुपए कहिए मेरे से भी। आप 1500 मेरे को अभी बोलो मेरे से, बाहर बोला इसने मेरे को भी। गौरतलब है कि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कमी के चलते बेंगलोर आदि कुछ जगह होटल रेस्टोरेंट बंद करने के कदम भी इनकी एसोसिएशन द्वारा उठाए गए। घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई जारी है, लेकिन लोगों में युद्ध जारी रहने से अब घबराहट बढ़ रही है। और वहीं अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में गठित जांच दल ने शहर में कार्रवाई करते हुए 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाया गया। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि टीम ने अग्रसेन सर्किल के पास पुल के नीचे संचालित एक रिफिल सेंटर पर छापा मारा। यहाँ घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके से 7 घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक रेगुलेटर जब्त किए गए हैं। इन्हें मैसर्स मोहन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को सुपुर्द कर दिया गया।
वहीं इस कार्रवाई से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे योगेश मिश्रा के अनुसार सरकार की लापरवाही के कारण गैस की कमी हो रही है, जबकि वास्तविक रूप से गैस की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय सिलेंडर के दाम सस्ते थे, लेकिन फिर भी भाजपा के नेता सिलेंडर को लेकर सड़क पर बैठकर विरोध करते थे। लेकिन आज युद्ध के नाम पर गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। मिश्रा ने इसे केंद्र सरकार की असफलता बताया है। तो जिस तरह से गैस के दाम बढ़ाए हैं, गैस की किल्लत हो रही है, आप कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किल्लत विल्लत तो ये बीजेपी की सरकार खुद ही बनाती है, और दाम बढ़ना बहुत शर्मनाक है। जब कांग्रेस राज में 350 और 400 रुपये का सिलेंडर आता था तो इनके बड़े बड़े नेता सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। अब इन्होंने युद्ध के बहाने से रेट बढ़ा दिए। क्या इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमत थोड़ी बढ़ी है? इन्होंने बढ़ा दिया, इनकी दादागिरी है। जनता परेशान हो रही है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन है कि इस तरीके से जनता का शोषण ना करें, गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले। और नहीं, जनता आपके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है। अब पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव तो आप करवा नहीं रहे, आपको अभी सबक सिखा देती जनता, लेकिन आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें जनता आपको इसका प्रतिफल जरूर देगी। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर तरुण बुटोलिया की बेरहमी से पीट कर हत्या के मामले पर अलवर में प्रदर्शन हुआ। घटना के विरोध में सब हिंदू समाज के लोगों ने जेल चौराहे पर मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गुब्बारा गिरने जैसी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया। वहीं समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। हमले के दौरान तरुण को बचाने पहुंचे उनके पिता मामराज और चाचा रमेश कुमार बुटौलिया को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सब हिंदू समाज के लोगों ने मशाल जुलूस निकालते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने पर जोर दिया है। इस दौरान जेल चौराहे से अंबेडकर सर्किल तक सर समाज ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तरुण की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। अभी दिल्ली के उत्तम नगर में जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोगों ने इस्लामिक कट्टरपंथी को देखते हुए एक बहुत छोटी बच्ची जो अपने ताऊ के ऊपर गुब्बारा डाल रही थी, एक महिला के ऊपर वे चींटे लग गए, और उस चींटे लगने के बाद जो दुष्ट मानसिकता के लोग थे, जो बरसों से हर त्योहार पर, हिंदू त्योहार पर कुछ ना कुछ जघन्य अपराध करते रहते हैं, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखे तो लगभग 200 घटनाएं ऐसी इन लोगों ने की हैं। चाहे वो त्योहार हो, बाहर हो, चाहे कार्यक्रम हो, इनका काम है डर का वातावरण, भय का वातावरण हिंदू समाज में पैदा करना। उस महिला ने इस प्रकार का वातावरण बनाया कि सुनहरे तरीके से 20-25 लोग लाठी डंडे लेकर के आए। तरुण जब अपने परिवार को बचाने आया तो तरुण को दिल्ली की सड़कों पर पीट करके मारा। इतना खून निकला परंतु उसे कोई बचाने वाला नहीं आया वहां, और उसकी निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई। हमारी मांग है कि वो युवती जिसके कारण ये घटनाक्रम हुआ उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी दिल्ली मॉडल की, वहां की दिल्ली की जनता मांग कर रही यूपी मॉडल की, यूपी मॉडल पर वहां कोई इतना भी अच्छा काम नहीं हुआ है। यूपी मॉडल पर उनके पूरे परिवार के साथ वो यूपी मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और पूरे हिंदू समाज की अलवर की धरती पर आज ये मांग है कि अलवर की धरती से, एनसीआर से लगता हुआ ये क्षेत्र है, यदि इस तरह के इनके हौसले बनते रहे तो इनका अगर प्रशासन हाथ खड़ा कर दे, दिल्ली की सरकार हाथ खड़ा कर दे, तो हम हिंदू समाज के युवाओं को आगे कर दे, हम इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और निश्चित रूप से ये जवाब देंगे, ऐसी घटना करना भूल जाएंगे। होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदुओं का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, पूरा हिंदू परिवार हम मना रहा था। एक बच्ची 11 साल की बच्ची बालकनी से अपने ताऊ के ऊपर वो रंग का गुब्बारा फेंकना चाह रही थी, तभी उसी समय वहां से एक मुस्लिम महिला गुजरी और वो गुब्बारा न तो उस महिला पर लगा और न ही उसके ताऊ पर लगा, और वो रोड पर जाकर गिर गया। और उस गुब्बारा फूटने की वजह से उस रोड के जो गुब्बारे के जो रंग के शीट थे
वो उस महिला पर जाकर के उसको लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि तरुण की हत्या कर दी गई। अब आप किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ तरुण को न्याय दिलाने के लिए हुए हैं। जिहादी जो मानसिकता के जो लोग हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, हम इस मांग को लेकर के रहे, उनको इंसाफ मिले, तरुण को इंसाफ मिले, हिंदू परिवार को इंसाफ मिले। उधर खटीक समाज के प्रतिनिधि उत्तम नगर हत्या प्रकरण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। खटीक समाज के नेता छल बिहारी किराड़ ने बताया कि यह हत्या साजिश के तहत क्रूरतापूर्वक ढंग से की गई है। इससे भारी आक्रोश बना हुआ है। वहीं उपस्थित युवाओं ने मृतक युवक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही दोषियों को मौत की सजा की मांग उठाई गई है। खटीक छात्रावास से खटीक समाज के युवाओं के अलावा सर्व हिंदू समाज के लोग भी जुलूस में शामिल रहे। सीताराम किराड़ ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज सर्व हिंदू समाज ने बानसूर में जो तरुण हिंदू भाई तरुण की हत्या दिल्ली में होली के दिन और एक मामूली सी गुब्बारे के विवाद पे हुई थी, तो उसके आक्रोश में आज पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। तो उसी में आज बानसूर में हमने सर्व हिंदू समाज ने एक कैंडल मार्च निकाला, एक विरोध प्रदर्शन किया और ये संदेश दिया कि जो अपराधी हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, उनको बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और ऐसी जो घटनाएं की हैं, जो हिंदुओं को डराने की और धमकाने की जो साजिश है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, क्या मांग है आपके संगठनों की? हमारी संगठनों की नहीं, तो पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज की मांग है कि ऐसा दुस्साहस किस आधार पर उन्होंने किया, ऐसी कौन सी शक्ति उनको मिल रही है जिससे कि अमन चैन और भाईचारे को ये मिटाने पे तुले हुए हैं। तो जिन लोगों ने ये साजिश रची है उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं वो उजागर होना चाहिए। जिन लोगों ने तरुण भाई की हत्या की है वो साजिश में शामिल थे, उनके सभी घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक अपराधी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है जिससे हम नाखुश हैं और हम संतुष्ट नहीं हैं। हम सभी लोगों के जो भी उसमें 20 से 25 लोग शामिल थे, उनके सभी घरों पे कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके अलावा परिवार के लोगों को 2 आर्म्स लाइसेंस मिलना चाहिए ताकि वो ऐसे लोगों से आतताइयों से सामना कर सके। सर, आपको लगता है कि एक सामूहिक हत्या की गई है इस तरह से कि सामूहिक लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या की है, तो एक ये इस तरह का सोचे समझे प्लान के तहत किया गया है? मैंने पहले भी कहा था कि ये संगठित अपराध है और सोची समझी साजिश है। आप मान के चलिए एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल की बच्ची है, उससे के हाथ से मात्र गुब्बारा छूट जाना और छूट करके उसको छींट लग जाए, एक महिला, मुस्लिम महिला के छींट लग जाना, और उस पर उसने विरोध किया और जो परिवार थे उन्होंने समझा के भी भेज दिया। उसके बाद में रात के 11 बजे सोच समझ के उन लोगों ने ये किया, क्योंकि ये जो तरुण था ये उन लोगों को खटकता था, ऐसे लोगों को जिनको ये लगता था कि ये हमारे आने वाले जो उनके साजिश हैं उसमें ये बाधा बनेगा, इसलिए उसको इतनी बेरहमी से मारा और उसको हटाया। तो एक सोची समझी गजवाए हिंद की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, इनका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डट करके मुकाबला किया जाएगा। अलवर कृषि उपज मंडी में नई सरसों की आवक तेजी से बढ़ने लगी है। मंडी में प्रतिदिन करीब 30 से 35 हजार कट्टे सरसों पहुंच रही है। वहीं पिछले 2 दिनों में सरसों के भाव में करीब 150 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। मंडी व्यापारी रामोता गुप्ता ने बताया कि सोमवार को सरसों के भाव 5500 से 6350 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे, लेकिन मंगलवार और बुधवार को इनमें गिरावट आई और भाव करीब 6200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। गुप्ता के अनुसार 1 मार्च तक सरकार के पास लगभग 2 लाख टन सरसों का स्टॉक शेष था। जब तक बाजार में सरसों के भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर बने रहेंगे, तब तक सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरसों के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 2 दिन में सरसों दाम हमारे मंडी शनिवार को भाव था 6200 रुपए का, शनिवार को 650 भाव शनिवार को। शनिवार को आमद थी 20 से 20 हजार कट्टे और सोमवार को आमद हुई हमारे मंडी में 35 हजार कट्टे। 35 हजार कट्टे का आमद होने के बाद 35-40 हजार की आमद होने के बाद बाजार घटने चाहिए, बाजार बढ़े। कारण ये बढ़ने के विदेशी बाजार से तेज, विदेशी बाजार बढ़ने की वजह से सोमवार को हमारी मंडी सरसों बिकी थी 6350-6400 रुपया और आमद थी 35-40 हजार के आसपास। और रही मंगलवार को आमद थी 25-30 हजार कट्टे और मंगलवार को सरसों बिकी थी हमारे मंडी में 6150 से 6200 रुपया, आमद थी 25 हजार कट्टे। और रही बात आज की,
और बुधवार की आज भी ये लगा लो कम से कम 25,000 30,000 कट्टे की आमद रहेगी। और कारण क्या है कि वो विदेशी बाजार, ये हालांकि युद्ध भी हो रहा है, युद्ध से थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन विदेशी बाजार तेज होने के कारण और बाजार गवर्नमेंट भी सोची ले, गवर्नमेंट चाहती है गवर्नमेंट को माल ले लेना पड़े, गवर्नमेंट बाजार स्टैंड रखेगी। अब भी लगा लो फिलहाल पूरे देश भर में 12 लाख 13 लाख कट्टे की आमद है पूरे देश भर में। और ये कुल ये लगा लो, और गवर्नमेंट के पास 1 मार्च को 2 लाख टन कट्टे शेष बाकी बचे थे और गवर्नमेंट डेली सेल कर दी है 10,000 20,000 टन डेली। आज कितनी गिरावट आई है? आज ये लगा लो ना, सोमवार सुसु बिकी थी हमारी 1350 से 1400 रुपया, और आज हमारे कल बिकी थी 150 से 1200 रुपया। और मेरा अनुमान है कि आज भी 1200 रुपये बाजार खुलेगा, 6,200 यानी 150 का 150 बंदा है। विदेशी बाजार को डिपेंड है हमारे पास जो भी है। गवर्नमेंट तो यही चाहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि बाजार को नहीं बढ़ा दो, 1400 से 6500 कर दो कि गवर्नमेंट को माल नहीं लेना पड़े और मतलब माल बिक जाए। नीचे भाव में नीचे भाव आते हैं, 6,000 से नीचे बाजार आते हैं तो गवर्नमेंट लेगी, नहीं गवर्नमेंट तो ऊंचे भाव में काट कर कौन देगा। और दूसरी बात ये, अब मैं ये पहली बार हो रहा है कि अब पहली बार काट कर जितना भी है कोई अपने घर मतलब माल नहीं ले जा रहा है, तो अपने सीधा खेत से मंडी आ रहा माल। भाजपा अलवर दक्षिण द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यशाला आयोजित हुई। बुधवार को अंबेडकर नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर हुए आयोजन में मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल और जयराम जाटव, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धमवीर शर्मा और संजय नरूका सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जय आहूजा भी उपस्थित रहे। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि पार्टी की विचारधारा और विकास को जनजाति तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। समय समय पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिस तरह से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, किस तरह का प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है? अब भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक बूथ तक का अपना खुद का कैडर है, कार्यकर्ता है, संगठन है। और उस संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उस संगठन को गतिशील बनाए रखने के लिए, उस संगठन को उत्साहित बनाए रखने के लिए भाजपा समय समय पर अपने ऐसे आयोजन करती रहती है। आज राष्ट्र के आह्वान पर प्रदेश व्यापी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण की कार्यशाला आज जिला कार्यालय पर आयोजित की जा रही है। इस जिला कार्यालय में हमारे बीच में प्रदेश से हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री मुकेश दाधीच जी उपस्थित हैं और इसकी अध्यक्षता आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी कर रहे हैं। हमारे इसमें माननीय जय आहूजा जी, बनवारी लाल जी सिंगल, जयराम जी जाटव जो हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं वो सब हैं, पंडित धर्मवीर शर्मा जी, संजय नरूका जी आदि हमारे सब पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, सभी विशेष आमंत्रित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल के संयोजक और 2-2 सहसंयोजक इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। सर, प्रशिक्षण के दौरान किन बातों की जानकारी दी गई, क्या फोकस रहा, किन बिंदुओं पर प्रशिक्षण अभी चल रहा है? और प्रशिक्षण के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि फौज होती है, सभी शस्त्रों से लैस होती है, उसके पास सभी संसाधन होते हैं, किंतु उनका अभ्यास जरूरी होता है। ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता हमारी सब रीति नीतियों को जानता भी है, किंतु उसको समय समय पर और भी परिष्कृत करते रहने के लिए ये हमारा आज का कार्यशाला की जा रही है प्रशिक्षण की। इसमें संगठन के बिंदु हैं, इसमें कार्य योजना के बिंदु हैं, इसमें हम किस प्रकार अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सेवा कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे जन सामान्य से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता का जुड़ाव हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जो भारतीय जन के मानस के हिसाब से काम करती है, उनके लिए काम करती है, 24 घंटे काम करती है, 365 दिन काम करती है। उधर मुख्य वक्ता मुकेश दाधीच ने बताया कि अलवर सहित हर जिले में प्रशिक्षण कार्यशाला की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक बजट दिया है और प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है। वहीं पार्टी भी कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ रही है। जयपुर से पधारे मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस तरह की जानकारी दी जाएगी, क्या उद्देश्य है, क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं को समय समय पे प्रशिक्षण उनका होता रहे,
नए जो विषय हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलती रहे, पार्टी का जो अधिष्ठान है उसके बारे में उनको जानकारी मिलती रहे, हमारे विभिन्न प्रकार के जो आयाम आते रहते हैं उस आयाम की जानकारी मिलती रहे। एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कहने में सक्षम बने, इसके लिए पार्टी मंडल से लेकर के और केंद्र तक के प्रशिक्षण अभियान हर बारी करती है। और उसी कड़ी में हम आज ये जिले के जो वक्ता नीचे जाएंगे उन वक्ताओं का प्रशिक्षण अभियान। तो इसमें कितने सत्र रखे गए? तो यहाँ के जिले की कार्य योजना में लगभग 4 सत्र रखे हैं और उसकी कार्य योजना पूरी बनी है। उसमें मेरे अलावा भी बाकी लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो वक्ता हमने लगाए हैं वो भी नीचे जो टीम है उनके साथ बैठ के कार्य योजना बनाएंगे। तो बजट सत्र समाप्त हो रहा है, बजट सत्र के समाप्ति के अवसर पर क्या कहेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के हर वर्ग को कोई न कोई सौगात दी और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में जब कांग्रेस का राज था तो सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर राजस्थान में कोई था तो युवा था। उस युवा को जिस प्रकार से एक प्रकार से पिछले 2 साल में भजनलाल जी ने निष्पक्षता के साथ बिना कोई भेदभाव के इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दिया है, वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। और दूसरा, अभी 1.25 लाख युवाओं की भर्ती निकाल करके राजस्थान के इतिहास में एक नया कीर्तिमान बनाया है। इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और उसी का परिणाम है पिछले 2 साल से किसी प्रकार का कोई आंदोलन राजस्थान में खड़ा नहीं। वहीं जिला अध्यक्ष अलवर दक्षिण मुकेश गुप्ता ने भी कार्यशाला के उद्देश्य की जानकारी दी, साथ ही अन्य पहलुओं के बारे में भी बताया। जल जीवन मिशन योजना को लेकर दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन बहुत से इलाके आज भी इसके लाभ से वंचित है। मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव खरखड़ा, बुर्जावाला, भलाईवास, भोपावास और मीनाबास इन्हीं में शामिल हैं। ऐसे में लोग महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर बने हुए हैं। यहाँ लगाए गए सिंगल फेज के ट्यूबवेल और हैंडपंप गिरते हुए भूजल स्तर से नाकारा हो चुके हैं। शादी, विवाह और अन्य कार्य के लिए 700 रुपए से अधिक का भुगतान करने के बाद पानी का टैंकर उपलब्ध हो पाता है। खड़खड़ा गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन की 1 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई थी। जलदाय विभाग की ओर से मौके पर 2 ट्यूबवेल खोदे गए जो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद से जलदाय विभाग ने इस गांव की पेयजल योजना से पल्ला झाड़ लिया, जबकि किसानों के यहाँ दर्जनों ट्यूबवेल अब भी संचालित हैं। उधर केरवावाल पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजेश कुमार ने बताया कि आधा दर्जन गांव ढाणियों में पानी का संकट बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि यहां पूर्व में विधायक टीकाराम जूली की ओर से हैंडपंप और ट्यूबवेल मंजूर करवाए गए थे, लेकिन अब इनसे पानी नहीं आ पा रहा। जल जीवन मिशन योजना भी इस क्षेत्र में लागू नहीं हो पाई। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा विधायक टीकाराम जूली के एमएलए कोटे से नए हैंडपंप या ट्यूबवेल की अनुशंसा का भी इंतजार है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य ईश्वर सिंह के अलावा विजेंद्र सिंह, बाबू सिंह, गोपाल सिंह, भंवर सिंह, ब्रजराज सिंह, रामजीवन, गंगाराम और सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम ने पेयजल के जल्द इंतजाम पर जोर दिया है। उधर जलदाय के सहायक अभियंता हितेश कुमार के अनुसार जल जीवन मिशन योजना खरखड़ा गांव के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन 2 ट्यूबवेल ड्राई निकल गए और इसलिए योजना सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाई। पंचायत केरवावाल, ग्राम खरखड़ा से लेकर के भड़ाईबास, मीणाबास, भोपावस्ती और बुर्जावाड़ा में अभी तक जल जीवन मिशन की लाइन नहीं डली है, जिसकी वजह से पानी का गहरा संकट पैदा हो गया है। गर्मी के दिनों में पानी मिलना मुश्किल हो गया है। मैं पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जल जीवन मिशन का काम चले, जिससे ग्रामवासियों को सभी को पानी की सुविधा मिल सके। मालाखेड़ा खंड क्षेत्र के खरखड़ा में हजारों की आबादी के लिए सरकार और जलदाय विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वहाँ के लोगों के हलक सूख रहे हैं। यहाँ जल जीवन मिशन की योजना स्वीकृत तो हुई, लेकिन 2 ट्यूबवेल नकारा हो जाने के कारण सरकार ने इस योजना से हाथ ही खींच लिए। अब इस गांव के लोगों पर पानी का संकट बना हुआ है, जबकि इस गांव में दर्जनों ट्यूबवेल खेती बाड़ी के जीवित हैं, संचालित हैं। कैसा दुर्भाग्य है कि जल जीवन मिशन के ट्यूबवेल में पानी नहीं हुआ और किसानी के ट्यूबवेल यहाँ जीवित हैं। अब देखना है कि जलदाय विभाग और सरकार इस गांव के लिए कौन सी पेयजल योजना शुरू करती है। मैं अवधेश सिंह, टीएल न्यूज। अलवर शहर के अंबेडकर नगर एल ब्लॉक में पिछले 10 दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद होने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और निजी टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं।
क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग के जेईएन और एईएन को कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। नाराज महिलाओं ने चेतावनी दी है कि जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू नहीं होने पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव और रास्ता जाम किया जाएगा। हमारे पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। हम कल जाके रोड पे धरना देंगे क्योंकि हम प्यासा मर रहे हैं। 10 दिन होगा हमारे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और हम लेडीज बहुत दुखी हो रहे हैं पानी के लिए। तो हमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारे पानी आए। और टैंकर कहाँ तक डलवाएं? टैंकर हम ढाप लिए, हम जाएंगे कुछ न कुछ मतलब जाम देंगे, हम जाम लगाएंगे रोड पे जाके या कहीं कुछ करेंगे। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यों के साथ केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न वार्डों का सघन भ्रमण कर बंदियों से संवाद स्थापित किया, साथ ही उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। वहीं स्वच्छता व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता एवं चिकित्सा सुविधाओं आदि का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक, कारागृह प्रशासन के अधिकारी, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, अलवर के चीफ पैनल अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक 12 एवं 13 मार्च को जिले के दौरे पर रहकर अधिकारियों की बैठक लेंगे। नायक 12 मार्च को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में परियोजना प्रबंध अनुजान निगम, उद्योग महाप्रबंधक एवं RSLDC प्रबंधक के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। वहीं शाम 4 बजे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसी तरह 13 मार्च को सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक और दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता के कार्यक्रम है। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से हिंदू नव वर्ष 2083 के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा का आयोजन 19 मार्च को मथुराधीश मंदिर से होगा। महासंघ अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि विक्रम संवत 2083 19 मार्च से शुरू हो रहा है। इस मौके पर 19 मार्च को मथुराधीश मंदिर से महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए श्री राज ऋषि अभय समाज रंगमंच पर कलश यात्रा का समापन होगा। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से इस सृष्टि का नया वर्ष 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है। संवत 2083 का आगमन हो रहा है। अतः हम सब लोग राजस्थान पुजारी के भगवान के जो पार्षद हैं, उन्होंने एक धार्मिक ओज पोष से, एक दिव्य और आकर्षण स्वरूप से एक संस्कृति को सजोने वाली एक दिव्य कलश यात्रा 19 मार्च को प्रातः 11 बजे मथुराधीश मंदिर से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, संस्कारों के साथ हम प्रारंभ करेंगे। वो पूरे बाजार से होती हुई श्री राज ऋषि अभय समाज के रंगमंच के प्रांगण में पधारेगी। इन दिव्य कलशों में 251 महिलाओं के कलश हमारे यहाँ बुक हो चुके हैं। सभी महिलाओं का हमने एक छोटा सा आयोजन रखने का कोशिश किया था कि संस्कृति और धर्म को इस धरती पर स्थापित करें, क्योंकि आने वाले समय में ये संस्कार और ये संस्कृति बड़ी कठिनाइयों से दिखाई देगी, मिलेगी, जैसे देश चल रहा है। तो हम राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से 19 मार्च को बड़ी दिव्य और धार्मिक उन्मत्त से ये संस्कारवादी एक कलश यात्रा निकाल रहे हैं। अतः आप सभी अलवर शहरवासियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों से करबद्ध निवेदन किया जा रहा है इन संस्कार और प्रगति, क्योंकि कलश यात्रा में आने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दिव्य संस्कार के संस्कारों में जाने से संस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप सभी से निवेदन है कि 19 मार्च को प्रातः 11 बजे मथुराधीश मंदिर में पहुंचकर 2083 का आगमन का हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। नववर्ष पर्व है। नववर्ष की जय, भगवान परशुराम की जय। संवत 2082 का आखिरी सावा 12 मार्च को है। 14 मार्च की रात 1:03 पर भगवान सूर्यदेव के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही मीन मलमास आरंभ हो जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इसमें शादी, विवाह और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। मीन मलमास का समापन 14 अप्रैल को होगा। वहीं 26 मार्च को श्री रामनवमी पर अबूझ मुहूर्त है। मलमास समाप्ति के बाद अक्षय तृतीया 19 अप्रैल से 25 जुलाई देवशयनी एकादशी तक मांगलिक कार्यों का दौर जारी रहेगा। संवत 2082 का आखिरी विवाह मुहूर्त कल 12 मार्च गुरुवार का रहेगा। वहीं 14 मार्च शनिवार को मध्य रात्रि पश्चात रात 1:03 पर भगवान सूर्यदेव के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही मीन मलमास प्रारंभ हो जाएगा। मीन मलमास शुरू होने के साथ ही
शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। मीन मनमास का समापन अगले माह 14 अप्रैल मंगलवार को होगा। 14 अप्रैल को प्रातःकाल 9:32 पर भगवान सूर्यदेव मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्यदेव के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही मीन मनमास का समापन हो जाएगा। मीन मनमास 14 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेगा, परंतु मीन मास की इस अवधि में श्री रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी। श्री रामनवमी पर स्वयं सिद्ध अर्थात अबुझ मुहूर्त होने के कारण इस दिन शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य यथा गृहारंभ, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त, कुआं पूजन, शादी विवाह सहित सभी समारोह बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही विशेष तादाद में संपन्न होंगे। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मनमास की इस अवधि में 26 मार्च को रामनवमी का ही एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त होगा। मीन मनमास समाप्त होने के बाद अगले माह 19 अप्रैल रविवार अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज भी कहते हैं, उस दिन से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य का ये दौर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 25 जुलाई शनिवार देव शनि एकादशी तक जारी रहेंगे। शास्त्रोक्त साल में 2 बार मीन मनमास आता है। शास्त्रोक्त साल में 2 बार मलमास आता है, जिसमें 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मनमास और दूसरा धनु मलमास, जो कि सामान्यतः 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक होता है। मल मास को ही शास्त्रों में खर मास भी कहते हैं। मल मास की अवधि में शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर पूर्णतः रोक रहती है। गायत्री परिवार अलवर द्वारा दाऊदपुर आदर्श कॉलोनी स्थित सिंधी धर्मशाला में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री परिजन जेपी गुप्ता और विमला अरोड़ा के प्रयासों से यह आयोजन हुआ। वहीं गायत्री शक्तिपीठ के परिव्राजक कृष्ण कुमार मिश्रा और सहायक प्रबंधक ट्रस्टी मुरारी लाल ने यज्ञ का संचालन किया। कार्यक्रम में सिंधी धर्मशाला के अध्यक्ष रमेश चौधानी और कार्यकर्ता नरेश निहालवानी ने पूरा सहयोग प्रदान किया। मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि हर परिवार को यज्ञ समय समय पर आयोजित करना चाहिए, इससे सकारात्मकता का प्रसार होता है। अलवर भरतपुर रोड स्थित बगड़ राजपूत गांव अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। यहाँ भारी गंदगी का आलम है। वहीं सड़क पर पानी भरा होने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। कई बार मांग उठाने के बावजूद संबंधित विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर हुक्म सिंह के अनुसार यहाँ सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने के बावजूद कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा। ऐसे में भारी मात्रा में कचरा जाम है। साथ ही सीवरेज का पानी भी जगह जगह भरा होने से बदबू फैल रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य के पर्यावरण मंत्रियों सहित अफसरों से समाधान की मांग की है। साथ ही कहा कि प्रदूषण के कारण अलवर से लेकर बड़ौदा में तक लोग परेशान हैं। सर, अलवर भरतपुर रोड के बगड़ राजपूत गांव में जो 11 गांव है, उसमें जो कचरा संयंत्र प्लांट लगा हुआ है, उसमें करीबन लाखों टन का कचरा पड़ा हुआ है और बड़ी मात्रा में गंदा पानी सड़क पर किनारे बहता है, जो गांव में जाता है, बदबू आती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। आप कांग्रेस के बुद्धिजीवी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण अगर सही है तो मानवता सही है, स्वास्थ्य जरूरी है। तो छति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, ये जो 5 घटक हैं, 5 महाभूत जिन्हें कहते हैं, जब तक ये सही नहीं होंगे, ये प्रकृति के आधार है, और अगर इस प्रकृति के इन आधारों में विकृति आती है तो वहीं प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। तो ये वो काम है, आग में घी का काम। पहली बात तो MIA वहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, ऑलरेडी ही प्रदूषण है, विविध प्रकार के संयंत्र फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हुई हैं। और आग में घी का काम किया है कि वहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट का जो संयंत्र वहाँ लगाया है, उससे वो दोहरी मार उस क्षेत्र में हो गई है। लाखों टन कचरा है, चलो संयंत्र वहाँ लगाया तो, लेकिन उसका अवशोधन होना चाहिए। अब वह लाखों टन कचरा इकट्ठा हो रहा है, बदबू, सड़ान और मृत मवेशियाँ वहाँ डाली जाती हैं। आप अलवर से जब जाओगे
तो बगड़ तिराया से जो टर्न है और बड़ौदा मेल तक, तो इतनी दुर्गंध आती है उस एरिए में। मैं समझता हूँ कि अलवर से लेकर बड़ौदा मेल तक का जो पूरा ये इलाका है पूरा ही दूषित वायु से ग्रसित है। और इस परिक्षेत्र में रहने वाले न केवल मानव अपितु पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का जीवन संकट में है। मैं ये कहना चाहता हूँ वर्तमान प्रशासन से, और ये बड़े दुख की बात है कि भारत के पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी हमारे अलवर से हमारे सांसद हैं, और अलवर शहर से हमारे माननीय विधायक संजय जी हमारे राजस्थान के पर्यावरण मंत्री, यानी भारत के पर्यावरण मंत्री और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री अलवर से हैं। इससे सौभाग्य की बड़ी बात हो ही नहीं सकती। पुनरपि उनके ही शहर में, और शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर ये स्थिति है, तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। मैं कहूँगा कि ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मेरा निवेदन है कि ये जो संयंत्र आपने लगाया है प्रोसेसिंग प्लांट, ये इसको चालू किया जाए और वो जो कचरा है उसका वहाँ से निस्तारण किया जाना चाहिए। उधर ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत में संजय माध्यमिक विद्यालय के पास वाली सड़क पर पानी भरने की समस्या दूर नहीं हो पाई है। ऐसे में स्कूल के विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। बच्चे रोजाना पानी में गिरते हैं, लेकिन प्रशासन और पंचायत को कोई मतलब नहीं है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्री क्षत्रिय जन संसद द्वारा तृतीय होली समारोह 15 मार्च को होगा। इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती संस्कृति की झलक दिखाई देगी। राजपूत सभा भवन अंबेडकर नगर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर अलवर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर संपर्क जारी है। साथ ही पोस्टर, पंपलेट और पीले चावल देकर आमंत्रित किया गया। जिला अध्यक्ष उदय सिंह भाटी, महामंत्री रोहित सिंह, गोपाल सिंह और नरेंद्र सिंह आदि इनमें शामिल हैं।
अध्यक्ष भाटी ने बताया कि अलवर में राजपूत समाज की ओर से पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। साथ ही प्रतिभावान सम्मान समारोह भी किया जाएगा। भजनलाल सरकार द्वारा पानी के पर्याप्त संचय और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उमरैन पंचायत समिति में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली। साथ ही भूजल स्तर बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर के अनुसार गर्मियां शुरू हो गई हैं, वहीं पानी की समस्या को लेकर उमरैन पंचायत समिति में बैठक की गई है। इस बार बरसात के समय पानी को पूरी तरह संचय करके जमीन के अंदर रिचार्ज की पूरी तैयारी है। वहीं जल संग्रहण करने के लिए नए स्ट्रक्चर बनाने की प्रेरणा दी गई है। जन भागीदारी से यह कार्य किया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपने घरों की छतों सहित खेतों का अतिरिक्त पानी धरती में डालने के लिए स्ट्रक्चर बनाने का आग्रह किया गया है। ऐसे में भूजल स्तर बढ़ेगा और आम जन को लाभ मिलेगा। उधर बाद में कलेक्टर ने थानागाजी एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी दौरा किया। इन सभी स्थानों पर उन्होंने निरीक्षण और योजनाओं की प्रगति जानने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आज जैसे कि ग्रीष्म ऋतु अब अपनी शुरू हो गई है, तो एक बार रिव्यू करने में पंचायत समिति उमरैन आई थी। पानी की समस्या के लिए जो मेजर हमने इस बार ठाना है वो ये है कि इस बार वर्षा जल को हम पूरी तरह संचय करके वहीं पे जमीन के अंदर डालने की पूरी तैयारी करेंगे। इसके लिए पूरी टीम के साथ आज मैंने रिव्यू किया है। हमारे 31 ग्राम सचिव जो इस पंचायत समिति के हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा जल संग्रहण के स्ट्रक्चर्स नए बनाने की एक प्रेरणा दी है और ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि जन भागीदारी से काम किया जाए। अतः मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पंचायत समिति उमरैन की जनता से एक विनम्र ये मेरा उनको रिक्वेस्ट है कि अपने घर का पानी, अपने छतों का पानी धरती में डालने के लिए, अपने खेतों का पानी धरती में डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल संचय के स्ट्रक्चर्स बनाएं, ताकि वर्षा ऋतु जब आए तो सारा पानी हमारा जमीन में जा सके। अकबरपुर कस्बे में होली पर्व के दूसरे दिन से ही गणगौर पूजन का शुभारंभ हो गया। परंपरा के अनुसार घर घर में गणगौर की पूजा की जा रही है। नवविवाहित महिलाएं 16 दिनों तक गणगौर माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके जरिए सुख समृद्धि एवं दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की कामना की जाती है। मिट्टी से गणगौर और ईसर यानी शिव पार्वती जी की प्रतिमाएं बनाकर उनका पूजन किया जा रहा है। इन दिनों महिलाएं सुबह जल्दी उठकर जलाशयों से झाड़ी में पानी भरकर लाती और समूह में गीत गाते हुए पूजा स्थल तक पहुंचती है। गणगौर पूजन 16 दिनों तक चलेगा और इसके बाद गणगौर की प्रतिमाओं का विधि विधान के साथ जल में विसर्जन भी किया जाएगा। अलवर जयपुर हाईवे 248 से पर स्थित उमरैन के ग्रामीणों ने कार्य की धीमी गति को लेकर रोष जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि बस स्टैंड से आगे रोड पर गड्ढे मौजूद हैं, वहीं धूल उड़ने के कारण बीमारियों का खतरा बना रहता है। यहाँ काम शुरू हुए अनेक दिन होने के बावजूद रफ्तार धीमी है। वहीं उमरैन बस स्टैंड पर भी गड्ढों की भरमार है। लोगों ने इन क्षेत्रों में पानी छिड़कवाने की मांग भी उठाई है। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248 एक ही बात करें तो यहाँ का गहरे गड्ढे हो रखे हैं जो दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। हम दिखा दे जो गड्ढे हैं आपको, हम दिखा सकते हैं। और ये गड्ढे कितने गहरे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और ये 248A नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पर पहले भी कई बार घटनाएं हुई है। तो इसको लेकर जो ग्रामीण है, यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण है, उन्होंने आक्रोश है कि गर्दा उड़ रही है रोड पर। हाँ तो मैं तो खूब बता रही, रोड खराब हो रहा है। हाँ, और अब गरीबन के लिए कुछ ना हो रहा, ना रोड बन रहा, ना कुछ हो रहा। एक्सीडेंट हो जा, क्या नाम है? खुशीराम है। एक्सीडेंट भी हो जा, आदमी मर जा, ऐसा ये सब खड्डा उड्डा हो रहा है, बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी। रोड अभी बन रहा है, लेकिन बन रहा है तो ये कैसे बना, उन्हें सुन रहा है मकान नहीं फूटेगा ऐसा तो। अच्छा, तो ये फूटना ना चाहिए कि जनता कहाँ जाएगी। अच्छा, नहीं गति कैसी है? धीमी गति से चल रहा है, जल्दी नहीं हो रहा। हाँ, जल्दी ना हो रहा है। हम उल्टी रोक लगा दी। कितने महीने हो गए काम चलते? काम ना चल रहा, कुछ महीनों लोगों बने बनू यहाँ इतने तो सका, और अब कोई झांके बिना ये दुनिया एक्सीडेंट होके मर रही है। कितना मर रही है, कारण यह है खड्डा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ जगह सड़क बननी चाहिए, सड़क बनती बनती रुक गई है यहाँ। कितने एक महीना होगा, चलते चलते सड़क बंद हो गई। अच्छा, बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बिल्कुल ही ना हो रही। अच्छा, धूल मिट्टी उड़ती है, बिल्कुल बच्चा परेशान हो रहा है, हम बीमार हो रहा है, भर्ती हो रहा है 30 दिन, पानी की समस्या ना है तो हम क्या करें। बता दें कि जो रोड पर धूल मिट्टी उड़ती है उसे अस्थमा और जैसे
सांस लेने में भी तकलीफ होते हैं। इसको लेकर भी कई गांव हैं जैसे सावड़ी, अकबरपुरा, उमरेन, यहाँ के बासिंदे ज्यादा परेशान है। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इस रोड की जो गति बनाने की गति है उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये रोड को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि जो गहरे गड्ढे हो रखे हैं, धूल मिट्टी हुए, ये दुर्घटना को आमंत्रित करती है। तो यहाँ स्थानीय लोगों ने अपना दर्द बयां किया है, तो हमने आपको इनका दर्द बताया है कि ये किस तरह यहाँ रोड को लेकर परेशान है। तो और भी स्थानीय निवासी हम उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम चंदन चंद्रवंशी है और मैं IT से रिलेटेड काम करता हूँ। पिछले 2 महीने से यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य रुका हुआ है और यहाँ पे जो मिट्टी, आसपास के मिट्टी उड़ने की बहुत ज्यादा समस्या होती है। हमारे साथ में ये माता जी है, इनको दमा की समस्या हो गई है मिट्टी से, साथ में इनको भी, और साथ में हमारी ये ताई जी हैं, इनको भी दमा की समस्या हो गई है मिट्टी उड़ने से। पहले पानी डलता था, करीबन 2-1.5 महीने या 2 महीने के लगभग पहले पानी डलता था, बट वो पानी भी डलना बंद हो गया। अब वो पानी भी नहीं डल रहा। 2 महीना से ये रोड का काम बंद पड़ा है बिल्कुल। पहले तो इस पे पानी छिड़कते थे, अब पानी वानी कुछ नहीं छिड़कते हैं और डेली कोई मोटरसाइकिल फिसलती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, लेकिन रोड वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते। चाहते ये है ना, हमारे मतलब ये रोड को जल्दी से जल्दी बने और जल्दी से जल्दी इसका काम चालू हो। सीमा नहीं, सारी खाना पीना सब। हम बता दें कि जो ये 14 किलोमीटर का रास्ता है नटनी का बार से ढाईपैड़ी तक, तो इसमें जो ये कार्य करने की गति है बहुत धीमी गति है। ये चाहते हैं कि गति को थोड़ा बढ़ाई जाए जिससे कि रोड बन सके, क्योंकि परेशान हो रहे हैं ना, इसमें पानी छिड़का जाता है और धूल इतनी उड़ती है कि थोड़ी दूर पे दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में अस्थमा और जो सांस की बीमार है वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने आज अपना दर्द बयां किया है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। खैरतल में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। थाना अधिकारी रामकिशोर यादव ने बताया कि मृतक यूपी का मूल निवासी 23 वर्षीय चंद्रभानिया एक मुर्गी फार्म पर काम करता था। उसने गत रात्रि करीब 11 बजे फांसी का फंदा लगा लिया। बुधवार को सैटेलाइट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने परिवादियों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी प्रदान किए। इस मौके पर कई विभागों के अफसर मौजूद रहे। उन्होंने अहिंसा सर्किल स्थित विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। विधायक ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी संजीव कुमार, तहसीलदार कृष्ण कुमार, आयुक्त मनीषा यादव, विकास अधिकारी रामदयाल, अधिशासी अभियंता शालिनी यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, देशपाल यादव, पुरुषोत्तम सैनी, पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी, नवल सैनी और जस्सू महाराज आदि की मौजूदगी रही। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड को लेकर बानसूर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि होली पर गुब्बारे के मामूली विवाद से यह निर्मम हत्या की गई थी। छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों ने बानसूर के हरसौरा रोड बाईपास से कैंडल मार्च निकाला। वहीं पंचायत समिति कार्यालय पर सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर दिवंगत युवक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई। कार्यक्रम में खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़, खटीक समाज बानसूर के जिला अध्यक्ष दुलीचंद सोलंकी, संयुक्त व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष यादराम सोलंकी, सैनी समाज के अध्यक्ष निरंजन लाल और राम गोपाल यादव आदि मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने राशन के लिए आवंटित गेहूं की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ईमानदारी के लिए जाना जाता है। उन्होंने पहले भी नकली खाद को लेकर छापेमारी की थी। ऐसे में गोदामों पर भी छापेमारी कर सड़े गले बदबूदार गेहूं को जब्त करने की जरूरत है। सैनी के अनुसार इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी एक्शन लेना चाहिए। साथ ही अच्छी क्वालिटी का गेहूं ही वितरित किया जाना चाहिए। सर, राजस्थान में दबंग मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और अक्सर वो जो नकली खाद हैं वहाँ छापामारी करते हैं। इस तरह के हालात हैं प्रदेश में। अब लेकिन जब जो सरकारी और निजी कंपनियों की जो गोदाम है गेहूं के, वहाँ सड़ा गला गेहूं है, राशन डीलरों के जरिए घर घर पहुँच रहा है। अब लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जो अनाज के गोदाम है वहाँ भी छापा मारना चाहिए, क्योंकि खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, या उन्हीं का डिपार्टमेंट का है गेहूँ। तो उनको आपको लगता है इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को और खाद्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए? मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने कई बार अपने अधिकारियों को लेकर के इस तरह से छापेमारी करी, जिनको नकली खाद मिला, नकली
दवाइयाँ मिली। ऐसा बहुत से इन्होंने आप छापेमारी करी और ये ईमानदार मेहनत का नेता है। मेरा पता नहीं क्यों उन तक खाद्य मंत्री से हमारे राशन डीलर बता रहे हैं कि वो उनसे मिले। खाद्य मंत्री से जाके निवेदन कराया, कृषि मंत्री से जाके निवेदन कराया कि इस तरह से अनाज मिल रहा है, तो वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे इन साइलो कंपनियों पर, जो कंपनी वाले गलत अनाज दे रहे, सड़क अनाज दे रहे हैं राशन डीलरों को। तो मेरा तो उन राज्य सरकार के सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए ताकि आम पब्लिक को, गरीब आदमी को राशन सही कीमत में सही अनाज मिल सके। और जल्दी चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कमर्शियल सिलेंडर की कमी के चलते उमड़ी भीड़ और बना आक्रोश। ईरान इजरायल युद्ध का अलवर में भी दिखने लगा असर। घरेलू गैस की व्यावसायिक प्रयोग का खुलासा कर सिलेंडर किए जब्त। अग्रसेन पुलिया के नीचे हुई कार्रवाई। दिल्ली के तरुण हत्याकांड को लेकर जेल सर्किल पर हुआ विरोध प्रदर्शन। सर्व हिंदू समाज ने जताया आक्रोश। और अलवर मंडी में सरसों की बम्पर आवक के बीच 150 रुपए क्विंटल गिरे दाम। रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 35,000 कट्टे। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।